Good morning, students. In my last lecture, we were studying, I told you about the hormones, main hormones and the menstrual cycle, menarche and menopause. Now we are having next is embryonic development, and this will study about the embryo, how the embryo is formed, and how the zygote develops further. Okay. So first is embryonic development. This is the study and the development of an organism from fertilization to the formation of a young one is known as embryogeny. तो मतलब आपका जब fertilization होता है, fertilization you know it is a union of a male and a female gamete, तो उसके मिलने के बाद जो आपका organism होता है, how it is developing means there are several stages through which the this fertilized zygote goes through. सो दीज ऑल द स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप इट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, है ना. तो ये जो पूरी स्टडी होती है इसको एम्ब्रियोजेनी कहते हैं कि मतलब एम्ब्रियो आपका धीरे 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 कितने स्टेजेस के थ्रू होते हुए जा रहा है और तब बन रहा है ये. नाउ इट इंक्लूड्स द चेंजेस इन अ फर्टिलाइज्ड ओवम, zygote इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडल्ट. मतलब ये एम्ब्रियोजेनी में आप क्या पढ़ते हैं कि पूरा आपका जो ओवम है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो कैसे करके डेवलप होके पूरा एक एडल्ट बन रहा है. तो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. ओके. नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट सेल, सेक्स सेल्स को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. गैमेटोजेनेसिस मतलब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, है ना. तो ये दोनों गैमेट सेल्स थे और यहाँ पे आपका मियोसिस हो रहा था. तो मियोसिस से नंबर क्या हो जा रहा था, हाफ हो जा रहा था. इन द स्पर्म्स ऑल्सो, पीछे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, oogenesis पढ़ा था. देयर वी हैव सीन दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ्ड इन बोथ द सेक्स सेल्स, राइट, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस. ओके. Results in a zygote, this you can go through, है ना. Similarly the female germ, this it is formed from the ovary. आपके जो sperms होते हैं ये आपको पता है टेस्टिस में बनते हैं. जो आपके ओवम होता है ये ओवरीज में बनता है. यहाँ पे इसका नंबर क्या होता है, मियोसिस के थ्रू हाफ हो जाता है और हाफ होने के बाद इनकी क्या होती है, यूनियन होती है और उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद zygote बन रहा है और ये zygote क्या कर रहा है, means this zygote, how means it is developing stage wise, this is embryogenesis. Okay. So fertilization, this also you know कि मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन जो होता है टू फॉर्म द zygote, it is called fertilization. नाउ दिस इज़ अ लाइन हेयर इन लोअर वर्टिब्रेट्स. ये आपका ना एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज़ एक्सटर्नल, वन इज़ इंटरनल. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि व्हेन इट इज़ आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, जनरली इन वाटर. जैसे आपके एम्फीबियंस और जो वैसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने एग्स को और स्पर्म्स जो भी उनका मेल और फीमेल गैमेट होता है ना, उसको बाहर ही रिलीज कर देते हैं वाटर में और बाहर ही वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है. तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. मीन्स हेयर द फीमेल बॉडी इज नॉट यूज्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन. नाउ इन हाउएवर इन द हायर एनिमल्स, जो आपके हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, लाइक इन द दिस रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, द फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल. तो फीमेल की बॉडी में ये फर्टिलाइजेशन होता है एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन टुगेदर, इसमें क्या होंगे आपके मैटरनल और पैटर्नल दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट इन फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट इज गेटिंग टुगेदर, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर. half of the sex cells, means half of the chromosomes are coming from the male part and half of the chromosomes are coming from the female. तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों की यूनियन होने से you will get some different characters और ये तब जाके क्या करते हैं, यूनाइट होते हैं in the zygote. Okay. So there are chances of variability in this. Okay. तो वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन और यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं और ये चेंजेस जो होते हैं दीज आर ड्यू टू द मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम अ फादर एंड हाफ फ्रॉम द मदर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज़ फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स, ह्यूमन एज अ एग्जाम्पल. यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन्स को एज अ एग्जाम्पल लिया है. तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में. फर्स्ट वी विल सी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब. ये आपको सबको पता है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है. तो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपका ओवरीज है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, ये आपका पूरा यूट्रस है एंड वेजाइना है, एवरीथिंग इज देयर. ओके. तो ये ओवरी से आपके एग्स जा रहे हैं
oocyte जो है ये जा रहा है और ये लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये पूरी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे इट टेक्स प्लेस हेयर, द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस हेयर। नाउ फर्स्ट व्हाट दे आर सेइंग that the whole process can be divided into 5 stages. There are 5 stages. So first we will see maturation and capacitation of a spermatozoa. Now what is the fully formed spermatozoa as it passes through the male genital passage? If you remember, I have told you about the male reproductive system. In a male reproductive system, what has happened, the sperms were formed in the testes, and after the formation of the sperms, as they were passing through the pathway, epididymis, then your sperm duct, then there were 3 glands, prostate glands, seminal vesicles, and all those glands were there. So they were pouring their liquid or whatever secretion they are giving out, all the secretions were poured in the to the sperms, and these sperms, as they were passing through the pathway, they were getting matured after movement through the passage. Okay, as they were moving forward, they were maturing also. So this process, as they undergo the male genital tract, undergo the process of maturation, जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे जब मेल जेनाइटल ट्रैक में आगे बढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, मैचुरेशन होता रहता है. नाउ दे एक्वायर सम मोटाइलिटी. मोटाइलिटी ये मैंने आपको बता दिया है कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, इनको सारे जो सिक्रेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, एवरीथिंग दे आर गेटिंग फ्रॉम द इन द पाथवे ओनली. जैसे जैसे वो आगे चलते जा रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, अलग अलग सिक्रेशन मिल रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स एंड दे आर गेटिंग मैच्योर्ड. नाउ this but they become fully motile only after ejaculation. This line is important कि आपका जो स्पर्मेटोजुआ होता है जब वो इजैकुएट हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल वाले पार्ट से इजेक्ट हो जाता है बाहर, तभी उसमें क्या होती है, फुल मोटाइलिटी आती है. मीन्स आफ्टर इट रीचेज द female body. Now spermatozoa acquires the ability to fertilize the ovum only after they have been in the female genital tract for some time. तो आपका जो स्पर्म होता है ये फर्टिलाइज करने की पावर इसमें सिर्फ तब आती है जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक में थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर रहेगा, है ना. तो वहाँ पर रहेगा तभी ये फर्टिलाइज कर पाएगा. Now the final step in this maturation is called capacitation. Now remember this came in the exam 2-3 times it has come. So capacitation क्या होता है कि जो फाइनल स्टेप होता है स्पर्म के मैचुरेशन का और ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक में होता है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन. ओके, मतलब जो आपका मोटाइलिटी अटेन कर रहा है स्पर्म वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में कर रहा है, नॉट इन अ मेल जेनाइटल ट्रैक. ओके, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जो मैचुरेशन होता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, राइट. नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट कि आपका स्पर्म एक साइड मैच्योर हो रहा है, दूसरी साइड आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ ओवम है जो कि क्या है, आपका फीमेल पार्ट है. Now the ovum in a humans is alethical, that is it is almost devoid of yolks. So alethical का मतलब होता है कि उसमें योक बिल्कुल नहीं है. आपके eggs के टाइप हैं, you can see in this page you are having the types of egg, alethical, telolethical and centrolethical. ये आपने पढ़ने हैं, these are the types of eggs. Okay, so alethical anyway the human ovum जो होता है ये alethical होता है, इसमें योक बिल्कुल नहीं होता है. And it is साइटोप्लाज्म इज सेंट्रली बल्कि साइटोप्लाज्म एंड अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. मतलब ये इसमें योग वाला कोई पोर्शन नहीं है, पूरा का पूरा जो ओवम होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म ओनली. एंड साइटोप्लाज्म के अलावा इसमें क्या होगा, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा. व्हेन शेड फ्रॉम द ओवरी इट इज़ नॉट फुल्ली मैच्योर्ड. अगेन इफ यू रिवाइज योर सेल्फ, आई टोल्ड यू इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट ओवम इट इज़ अगेन नॉट मैच्योर्ड फुल्ली इन द ओवरी. जब वो ओवरी से निकलता है तो वो सेकेंडरी oocyte होता है, और सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद व्हेन इट मूव्स टू द फेलोपियन ट्यूब, है ना, तो फेलोपियन ट्यूब में जाके वहाँ ये मेच्योरिटी अटेन करता है. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी oocyte इज इट मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 100 माइक्रोमीटर्स. तो ये बहुत ही कम इसका डायमीटर है. इट रिमेन्स सराउंडेड विद अ by a secreted transparent non-cellular layer called zona pellucida. Now this is the diagram I'll see here.
ये जोना पेलिडीसा है, तो ये चारों तरफ से जो आपका ओवम है ये इससे कवर्ड है, ठीक है। और ये आपका साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ओके। और साइटोप्लाज्म ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये जोना पेलिड्यूसा है, ये बाहर की लेयर, ये अंदर की, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस आपको एक बहुत पतली सी वाइट लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड प्रीविटिलाइन स्पेस, ओके। So this is the space which is between the cell membrane and zona pellucida. Then we are having the cells of a corona radiata. ये आपके cells हैं जो corona radiata के हैं, यहाँ पे ये इसके चारों तरफ हमेशा present रहते हैं. These are the spindle for the second meiosis. क्योंकि अभी पहला meiosis हुआ था तो एक पोलर बॉडी निकली थी, याद आ रहा होगा आपको, अगर oogenesis याद आ रहा है तो oogenesis में पहली बार जब क्या हुआ था, मियोसिस हो रहा था, तो ओनली वन फर्स्ट पोलर बॉडी वाज सेपरेटेड, तो ये यहाँ पे है। उसके अलावा जो आपके बाकी जो क्रोमोसोम्स थे ये यहाँ पे अलाइन हो रखे हैं आफ्टर द सेकेंड मियोसिस, right? So this is the whole this text is written according to this diagram. You can see it here. Now this is the layer. An investment of a radially elongated follicle cell is present outside this layer, which is known as corona radiata. This I have already told you. Corona radiata ये पूरी layer है यहाँ पे, जो अलग अलग टाइप के cells जो हैं जो बाहर को आए हैं, they are called the corona radiata. Okay. Some cells of corona radiata remain stick to the outside of zona pellucida. ये कुछ cells जो होते हैं ये बाहर की तरफ को लगे होते हैं. You can see now between the cell membrane, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये आपकी cell membrane है, बाहर से zona pellucida है और इसके बीच की जो space है that is called previtelline space. Okay. The first polar body which separates, ये आपके first meiotic division में ही आपकी ये पहली polar body जो है ये separate हो गई है. Now the region of the ovum which extrudes the polar bodies and receives the sperm is called a animal pole. एक साइड कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे ये आपके polar bodies जो होती हैं, तो that is means where the sperm is received. The region of a ovum which extrudes the polar body, जहाँ पे polar body होगी और यहाँ पे ये sperm को भी रिसीव करता है, इसको बोलते हैं animal pole, ठीक है। और animal pole के opposite जो होता है इधर की साइड, that will be called the vegetal pole. राइट, सो ये वेजिटल पोल है और इधर एनिमल पोल है, तो दिस इज होल इज अबाउट द ओवम. ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये आपका पूरा स्पर्म को कवर कर रहा है, नीचे वाला जो है विद द डायग्राम, दिस इज अबाउट ओवम. Again this diagram is very important. Structure of a ovum at the time of ovulation. Just see this. This comes in exam for 3 marks around, that during ovulation what type of structure can be seen in the ovum. So this is the structure. Please draw it and practice it. Then next you are having coitus. Coitus is a union of a male and female genital organs. So this you can, if you get time you can go through this. So how does the male penis get erection, how it is again relaxed, how ejaculation is done, how the sperms are transferred to the female genital tract, this is coitus actually, okay. And this is the physical contact of a male and a female, and in this the act, the climax of a act is called orgasm, okay. तो फीमेल, इसमें जो मेल होता है, मेल के पेनिस से क्या होता है कि सारे के सारे all the sperms are ejaculated into the female tract, and there in the female tract the sperm remain for some time, and after this the sperm, this are means in first one ejaculation only there are 400 million sperms जो होते हैं वो present होते हैं in one average ejaculation means, okay. So this is about this coitus. Then is the passage of spermatozoa into a female genital tract. तो coitus के बाद female genital tract में कैसे कैसे जाता है आपका sperm, that I'll discuss in my next video. So meanwhile please go through the text, okay, and please practice this diagram. Thank you.